बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा उस रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मट्टी से की गई है, जबकि कुछ रवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हों वहाँ रहमत का फ़रिश्ता नहीं आता। लेकिन नाज़रीन इकराम, कुत्ते का ज़िक्र मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में भी आया और कहा जाता है कि दुनिया का वाहिद जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनज़र रख कर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा और असहाबे काफ के साथ गार में आखिर कुत्ते को ही क्यों भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। नाज़रीन इकराम, आज हम इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामी वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें, शुक्रिया। और हदीस में यूँ मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम किया जाता है। नाज़रीन इकराम, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जबकि घर में कुत्ता पाला हुआ होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है और ज़ाहिर है घर वाले चौंक बेखबर होते हैं, इसलिए वो बर्तनों को धोए मांजे बगैर इसमें खाते पीते हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम ने सिर्फ़ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है: शिकार, खेती बाड़ी और मवेशियों की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुत्ते की पैदाइश के मुतल्लिक एक ये भी जान लीजिए कि मज़ाहिब कदीम की किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बायस फ़रिश्तों में शामिल कर लिया था और इससे इनका सरदार बना दिया था। इसके बाद उसकी रियाज़त का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये भी इन सजदों, रियाज़तों व इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह तबारक ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया। उसने मिट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर गरूर और तकब्बर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शिरक के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। कदीम साहिफ ने लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और इसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटी सा सुराख बन गया। ये सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह तबारक ताला ने इस नाव की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था इससे कुत्ते को बनाया था। नाज़रीन इकराम, कुत्ते की तख्लीक के मुतल्लिक दूसरी रवायत ये भी मिलती है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने ज़मीनी दरिंदों को वरगलाया कि वो इन दोनों को खा जाए। तब अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा किया जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैह की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई थी। यानी कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक ताला ने फरमाई है। नाज़रीन मोहतरम, कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि ये रात को क्यों जागता है, इसकी वजह यह है कि मिट्टी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। और हाँ, कुत्ता इंसान पर भौंकता है और इंसान पर क्यों भौंकता है, इसकी वजह यह है कि इसकी मिट्टी में शैतान
शैतान का थूक शामिल है। और कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकती है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफ़िले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गैर मुस्लिम अफ़गान ख़ासकर यूरोप में कुत्ते को घर का फ़र्द समझा जाता है। जिन ख़वातीन ने कुत्ते पाले हुए होते हैं वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करनी होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हरामकारी में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखें कि कुत्ता चाहे कितना ही वफ़ादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं रखा तो फिर रोज़ाना आपके अजर से एक किरात कम किया जाएगा। और ये भी याद रखें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किरात को ओहद के पहाड़ से भी दी है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि किस कदर अजर आप रोज़ाना गंवा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने सूरत इराफ़ में वालम बिन बाऊरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज्जत और दुनिया परस्ती के काम शुरू किए तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने उसे कुत्ते से तशबीह दी है और वो रोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में दाखिल होगा। असाबे काफ का कुत्ता बलम बिन बऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह कुत्ते को शैतान कहा है, बल्कि तिबी माहिरीन के मुताबिक जानवरों को पालना वबाओं का बायस है। ख़तरनाक जरासीम और वबाएँ जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल कबल जो अहकाम बताएँ, आज की जदीद साइंस से इसकी तस्दीक हो रही है। तभी माहिरीन के मुतफ़िक़ा राय है कि जानवरों में पाए जाने वाले ख़तरनाक जरासीम इंसानों में मुंतकिल होते हैं जो वबा फैलने का बायस बनते हैं। और इस्लाम की रूह से कुत्ता एक नापाक जानवर है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और नापाक जानवरों को पालने से गुरेज़ करें तो ख़तरात से महफूज रह सकते हैं। अब अफसोसनाक बात यह है कि आज कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे निजस जानवरों को पालने का फ़ैशन बन चुका है, बल्कि पालतू जानवरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो इससे पाक करने के लिए 7 मरतबा धोया जाए। एक रवायत में है कि 8वीं बार मिट्टी से पाक करने के लफ्ज़ भी मिलते हैं। आज की साइंस बताती है कि कुत्ते में इंतहाई ख़तरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो बर्तन को बार बार धोने से ही ख़त्म हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम ने ये आज से 1400 साल पहले ही बता दिया, जब साइंस का वजूद तक न था। हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम हमें दिए हैं, इंसानियत की फलाह इसी को मान लेने में है। इसके मुकाबले में अक्ल के घोड़े दौड़ा कर दलाइल देने से गुरेज करना चाहिए। एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने इस पानी की जिसमें कुत्ते ने मुंह डाला था खुर्दबीन के ज़रिए तहकीक की तो उसे पता चला कि इस पानी में कुत्ते के लुआब के जो जरासीम आ जाते हैं वो मिट्टी के सिवा किसी और चीज़ से नहीं मरते, क्योंकि मिट्टी में नौशादिर वाफिर मिकदार में होता है जो और किसी चीज़ नहीं होता। और ये कुत्ते के लुआब पाए जाने वाले तमाम जरासीमों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का नाम लिया ताकि बाज़ारों में नौशादिर तलाश करना ना पड़े। एक टासीसी डॉक्टर और उसकी बेटी जो मिस्र में मुकीम थे, जब आपने ये हदीस पढ़ी तो फौरी तौर पर कुत्ते के सामने एक बर्तन में पानी रख दिया। जब वो उसको पी चुका तो उन्होंने खुर्दबीन से देखा तो इसमें जरासीम मौजूद थे। पानी गिरा कर कई बार धोया गया मगर ये हर बार जरासीम बर्तन में मौजूद थे। जब मिट्टी से मांजा गया और फिर धोकर खुर्दबीन में चेक किया तो जरासीम ना सिर्फ ख़त्म हो गए थे बल्कि बर्तन कुल्ली तौर पर साफ़ पाक हो गया था। इस पर दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में असहाबे काफ का तज़किरा मिलता है जहाँ इनके कुत्ते का जिक्र आया। इमाम कर्तबी ने लिखा है कि इस शरीयत में कुत्ते को पालने की इजाज़त होगी, इसलिए उन्होंने कुत्ता साथ लिया होगा या किसी की बकरियों की हिफाजत के लिए अहकाम में ऐसा होता रहता है। मुख्तलिफ़ शरीयतों में मुख्तलिफ़ अहकाम दिए गए हैं। बहरहाल असहाबा काफ के वाक़े से कुत्ते को पालने के जवाज़ पर इस्तदलाल करना दुरुस्त ना होगा। इस तरह मुफस्सिरीन ने जहाँ असहाबा काफ का जिक्र किया है वहाँ इस बात की भी वजाहत फरमाई है असहाबा
काफ का कुत्ता सुलह के साथ रहा है। इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका ज़िक्र फरमा दिया। यह इस कुत्ते की जुज़वी फ़जीलत थी। असहाबा काफ के कुत्ते से मुतलक़न की फ़जीलत पर इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन इकराम, यहाँ काबिल बात गौर ये है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए जो अहकाम बताए हैं वो हर लिहाज से इंसानों के लिए मुफीद हैं। एक मुसलमान के लिए ये बात काफ़ी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस काम से रुकने का हुक्म दिया है, क्योंकि एक मोमिन की शान भी यही है कि अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम का करने का हुक्म दिया है वो करें और जिस काम से मना किया है इससे रुक जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें तमाम गुनाहों से हमारी हिफाजत फ़रमाए और हमें तमाम बलाओं से बचाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।